आज हम लोग हीरोंज फार्मूला हम लोग कर रहे हैं। हीरोंज फार्मूला का हम लोग, ठीक है, हीरोंज फार्मूला का यूज करके हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे फार्मूला और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। कुछ क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग बेसिकली फिगर वाला क्वेश्चन करेंगे जो कॉम्प्लिकेटेड है, ताकि बच्चों को जो है ना वो आसानी से समझ में आ जाए और वो अपना घर पे बनाइए। क्वेश्चन देख ही रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। एक पैरेललो, तो सबसे पहले आप पैरेललोग्राम बना लीजिए। पैरेललोग्राम मतलब जिसके आमने सामने का जो साइड होता है ना, क्या होता है, इक्वल होता है और पैरेलल होता है। इक्वल होता है और पैरेलल होता है, आमने सामने का, ठीक है। मतलब पैरेललोग्राम को आप कह सकते हैं कि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल में बस एक विशेषता क्या है कि उसका एंगल 90 डिग्री होता है, नहीं तो उसके भी आमने सामने के जो साइड्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो ये भी एक रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का एक स्पेशल वर्जन हुआ आपका रेक्टेंगल, ठीक है। तभी क्या है, पैरेललोग्राम है तो इसका ये इसके बराबर है और ये क्या होता है, इसके बराबर होता है। इसमें कि ऑलरेडी आपका एक साइड दिया हुआ है, तो एक अगर आप बड़े वाले को अगर आप 5 लेते हैं, इसको अगर आप 5 सेंटीमीटर कर दिए हैं तो इसको आप 3.5 सेंटीमीटर कीजिएगा। और एक डायगोनल की बात कर रहा है, तो एक डायगोनल जो है ना वो ये दिया हुआ है और ये कितना दिया, 6.5 दिया हुआ है। जब ये 3.5 है तो ये भी क्या हो जाएगा 3.5 और ये भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास हीरोंज फार्मूला है, तो सबसे पहले तो हम क्या निकालें। अब देखिए ये पैरेललोग्राम का एरिया, पैरेललोग्राम का फार्मूला हमको नहीं याद है, हमको नहीं पता, लेकिन हमको हीरोंज फार्मूला पता है। हीरोंज फार्मूला से इस पैरेललोग्राम को क्या किए, 2 भाग में बांट दिए। दिया भी वही जुगाड़ है कि ऑलरेडी वो बोल रहा है कि 2 भाग में आप बांट दीजिए, ठीक है। अब 2 भाग में बांट दिए तो पैरेललोग्राम का एक विशेषता है कि जो डायगोनल है ना उसका डायगोनल चाहे इधर से ले चाहे इधर से ले, जो डायगोनल है वो इसको 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। क्या करता है, 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। मतलब अगर एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपन क्या होता है 2, मतलब 3.5 प्लस 6.5 प्लस 5 अपन कितना करेंगे 2, ठीक है। इसको यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ये है ही तो समझ ही लेंगे। तभी क्या हो जाएगा 6 4 10 और मतलब 7.5, कितना आ गया आपका 7.5, ये सेंटीमीटर। यूनिट को हमेशा लिखने की कोशिश करें, ठीक है, यूनिट को कभी छोड़े नहीं। तब है आपका जो, अगर एरिया की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस कितना है 7.5, आपको 7.5 माइनस कितना हो जाएगा 3.5, फिर हो जाएगा 7.5 माइनस 5 और फिर हो जाएगा 7.5 माइनस 6.5। समझ में आया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जब यहाँ दिक्कत नहीं है तो हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बोर्ड में जगह कम रहते हुए हम लोग थोड़ा सा इसी का यूज कर लेते हैं मिटा के। चलिए, अब क्या है, यहाँ से हम लोग ऊपर देखेंगे, यहाँ के बाद ऊपर देखेंगे कि जो आपका एरिया है वो कितना हो गया। अब ये 7.5 तो रहेगा ही रहेगा, इनटू 7.5 में से 3.5 चला गया, कितना बचेगा 4 बचेगा, इनटू 7.5 में से चला गया 5 तो 2.5, इनटू आपका ये कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा 1। चलिए, अच्छी बात है। अभी आप कहेंगे सर इसको फैक्टराइज कैसे करें। फैक्टराइज करने के लिए है, आप नीचे में क्या लिख सकते हैं, ये 75/10 कर सकते हैं, इंटू 4 इंटू 25/10 कर सकते हैं, इंटू 1। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 75 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 का करें, 75 का यहाँ से तो 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 5। अपॉन में कितना है, अपॉन में थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अपॉन में ये 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, इंटू 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इंटू 5 को 5 इंटू 5। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तभी क्या है, इसके बाद अगर हम लोग वैल्यू बाहर निकालेंगे तो ये 5 पेयर में है तो एक 5 निकल गया, इंटू, ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं है।
चलिए, तब ये क्या है, यहाँ पे 2 पेयर में तो 2 निकल गया। तब यहाँ पे क्या है, ये भी पेयर में, तो यहाँ से 5 निकल गया, बच गया क्या, √3 बच गया। और नीचे से ये पेयर में तो आपका कितना निकल गया, 10 निकल गया। मतलब जो एरिया हो गया वो कितना हो गया, 5 दूनी 10 और दूनी कितना होता है, 20। ठीक है, 25 है ना, ये 50 हो गया। 50√3 बाई कितना है, 10, कितना हो जाएगा, 10। तो ये 10 से कट गया, मतलब 5√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 5√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब ये किसका आया, एक ट्रायंगल का आया, किसका आया, एक ट्रायंगल का आया। अब जब एक ट्रायंगल का आया तो इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का सिंबॉलिक फॉर्म है, आप इस तरह से सिंबल भी यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 × 5 × √3, तो ये हो जाएगा 15√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आया, आसान है, एक बार समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक वर्ड प्रॉब्लम ऐसा भी है कि आपको दिया हुआ क्या, एक पार्क है इन द शेप ऑफ क्या है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के रूप में आपका एक पार्क है, और उस पार्क का विशेषता दिया हुआ कि जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है। तो सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल तो हम लोग किसी भी शेप का बनाते हैं, लेकिन एक एंगल को क्या बोला है कि 90 डिग्री बोला है, तो एक 90 डिग्री, पहले आप बनाएंगे कैसे, तो एक 90 डिग्री बना दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, सी कर दीजिए। ठीक है, और अब आप उसके बाद फिर आप फ्री हैं, आप कैसे भी बना सकते हैं, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, आप कैसे भी बना सकते हैं, बस ये 90 डिग्री होना चाहिए। तब लिखा है ABCD, तो ये आप A कीजिएगा तभी इसको B करिएगा, तभी इसको C करिएगा और तभी इसको D करिएगा, क्योंकि एंगल C दिया हुआ है। तब AB जो है ना वो 9 है, मतलब AB है ना 9 मीटर यहाँ पे है। BC जो है, BC, ये BC ये वाला, ये जो है ना 12 मीटर है। अब कहेंगे सर 9 आपका ज़्यादा बड़ा दिख रहा है 12 से। ठीक है, समझने के लिए फिर से हम बना लेते हैं, नहीं तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चूँकि क्वाड्रिलेटरल बना चुके हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपका क्या है, 9 ऐसे कर दीजिए और इसको थोड़ा सा लंबा कर दीजिए, ये हो गया 12 और ये कितना हो जाएगा 9 मीटर और ये 12 मीटर। ये है आपका 90 डिग्री। और आपका बोल रहा है CD, तो ये C है और ये इधर हम लोग D रखे थे और ये 5 है, मतलब इसको छोटा कीजिए, इसको छोटा कीजिए, तो यहाँ पे D इतना ही लेके आइए 5 मीटर। ठीक है, और तब A और D, A यहाँ था आपका और B यहाँ है, और A और D कितना है 8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ मिला दिए, यहाँ से यहाँ मिला दिए, तो ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। तो बोल रहा है हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। एंगल C दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, उसको फिर क्या दिया हुआ है आपका BC दिया हुआ है, फिर CD दिया हुआ है, AB BC CD और AD। अच्छा AD, सॉरी हम ये CA है ना, AD दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तब हमको निकालना है क्या, इस पार्क का एरिया निकालना है। अब ये राइट एंगल बस एक ही दिया हुआ है, तो ये तो रेक्टेंगल तो कह नहीं सकते हैं, स्क्वायर तो लग भी नहीं रहा है। ठीक है, तभी क्या एक ही एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, तो बाकी एंगल का तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक जुगाड़ है इसको बनाने के लिए। हम इसको यहाँ से अगर हम लोग मिला दें, डॉटेड लाइन से मिला दें, तो ये 12 है और ये 6 है, तो पाइथागोरस से हम BD निकाल सकते हैं। तो BD के लिए जो हमारा व्यवस्था है, सॉल्यूशन जो हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो ये 12 का स्क्वायर और प्लस ये 5 का स्क्वायर, ये 144 प्लस 25, ये हो जाएगा 961, ये हो जाएगा BD। और BD इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √अंडर। ठीक है, तब यहाँ से जो BD है वो कितना आ गया 13, ये 13 मीटर, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए 13 का ही है ना, 13 का है, तो मतलब ये कितना हो गया आपका 13 हो गया। अब इसमें 2 पार्ट है, 2 ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसको हम लोग अब पाइथागोरस से तो निकालेंगे नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल का जो हमारा जो है वो अगर एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितना है 12, तो कितना हो जाएगा 6। तो ये बचेगा
एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू 6 × 5 मतलब 30 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 30 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तब क्या है, तब आप ये है ट्राइंगल बी डी और ए की बात करें या ए बी डी की बात करें। एरिया क्या, सबसे पहले तो ट्राइंगल लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी डी। इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे? एस निकालेंगे। एस क्या है? सेमी सर्कल। तो ये 13 + 9 और +8 भाई क्या कर देंगे? 2। ये कितना हो जाएगा? 17 होता है। 17 और 13 कितना हो जाएगा? 30 और बाई 2 मतलब ये 15 मीटर आया। कितना आया? 15 मीटर, 15 मीटर। अब 15 आ गया है तो एरिया जो अगर आप देख लीजिए तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर, अब एस लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 15 और 15 माइनस कितना करते हैं? 9 और 15 माइनस कितना करते हैं? 13 और 15 माइनस कितना करते हैं? 8। तो यहाँ जो एरिया आएगा वो क्या आएगा? 15 इंटू चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 इंटू यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 7। कोई दिक्कत? तभी क्या है 7 बचेगा ना? हाँ ठीक है, 15 22 33। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तब क्या है, अब आपका एरिया निकाल लीजिए। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये 5 × 3 यहाँ पे आएगा तो 2 × 3 और इंटू क्या है? 2 और इंटू क्या है? 7। ये रूट में तो ये 5 जो है ना ये भी पेयर में नहीं है, ये 3 और 3 एक पेयर में है तो 3 निकल गया, इंटू ये 2 और ये 2 पेयर में तो 2 निकल गया। हाँ, और रूट में क्या बचेगा? 35। रूट में क्या बच गया? 35। यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे समझ लीजिए नीचे से अगर हम इसको मिटा दें और यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग ऊपर लिखें तो जो एरिया हो गया वो कितना हो गया? 3 × 2 इंटू रूट 35। ठीक है, रूट 35। चलिए बढ़िया है। तो इसको या तो आप इस तरह से 6√35 ही रहने दीजिए, और अगर टोटल एरिया देखिएगा, टोटल एरिया अगर निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग? 30 को ऐड कर लीजिए प्लस कितना में? 6√35 में, ये इतना मीटर स्क्वायर। आप वहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप इसको कैलकुलेट करके आंसर भी ला सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी रहेगा कि साइड जो है ना, ट्राइंगल का साइड है वो रेशियो में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3:5:7। तो कोई ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये ट्राइंगल है, मान लीजिए ये 3:5:7 है। आप कहेंगे सर 7 वाला ज़्यादा बड़ा नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल लग रहा है। फिगर है, समझ लीजिए, समझने के लिए आप मान कुछ भी सकते हैं। ये 3 है, 5 है, 7 है। आप कहेंगे सर 3 इसको नहीं मानेंगे, इसको 7 मानेंगे। आप मान लीजिए 7, आप इसको 7 मान लीजिए, इसको 5 मान, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 3 ही साइड है तो 3 को कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। ठीक है, अब साइड के बारे में हमको पता नहीं तो डायरेक्ट हीरोज फॉर्मूला तो लगा देते हैं। ये रेशियो दिया हुआ है, तब इसके लिए जुगाड़ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 300 सेंटीमीटर। और हमको पता है कि पेरीमीटर जो होता है वो कितना होता है? पेरीमीटर जो होता है वो कितना होता है? तो आपका तीनों साइड का क्या होता है? सम होता है। तीनों साइड का सम होता है। तो पहला साइड 3 दिया हुआ है तो इसको क्या मान लेते हैं हम लोग? 3x और प्लस 5x और प्लस यहाँ पे क्या मान सकते हैं? 7x। कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तभी क्या है कि पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 300 दिया हुआ है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 15x। तो यहाँ से x इक्वल टू 300 क्या हो जाएगा? 15। तो आपका कितना आ जाएगा? ये 20। x का वैल्यू कितना आ गया? 20। मतलब अब एक जो साइड है, साइड ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा? 3x मतलब 3 इंटू कितना? 20 मतलब कितना हो जाएगा? 60। साइड ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे कितना है? 5x मतलब 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 100। और ये तीसरा जो साइड है, फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड और ये थर्ड साइड, 7x मतलब 7 इंटू 20 140। ये सब क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब अब हमको पता चल गया कि जो हमारा साइड है वो कितना है। ये जो है आपका 140 है, ये जो है आपका वो 100 है, और ये जो है वो आपका कितना है? 60 है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एरिया निकालना है, तो अब एरिया आसान निकाल लीजिए एरिया। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? एस निकालते हैं। तो एस जो हम लोग निकालेंगे,
एस इक्वल टू क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो ऑलरेडी पेरीमीटर दिया हुआ है, ऑलरेडी क्या है, पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 300। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि पेरीमीटर बाई 2, तो 300/2। अब चेक कर लीजिए, फिर से वही आएगा ना, तो मतलब 150। तब जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 150 इंटू 150 माइनस कितना 100, 150 माइनस कितना 60, और 150 माइनस कितना 140। ये 150 कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा ये 90, कितना हो जाएगा ये 10। ठीक है, तो कह सकते हैं हम लोग, अब इसको अगर करें, इसको भी इंटू ही कर दीजिए डायरेक्ट, सबको इंटू में लिखे हैं तो इंटू, तो ज़ीरो को पहले अलग कर लीजिए सबसे, तो ये 15 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसको 5 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसको 9 इंटू क्या 10 लिख सकते हैं, और इसको 10 तो है ही, हाँ तभी क्या है ये 9 है, कितना है 9 है। तब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन आपका 5 का कितना होता है 3 इंटू 5 इंटू ये 5 तो ऑलरेडी 5, इसको लिख दीजिए, और ये 9 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। कोई दिक्कत बोलिए, और तो कुछ बचा नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तब क्या है, अब 10 कितना है, तो 1 2 3 4 है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कितना 10, 4 लिख दिए। तो हमारा जो एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा, अब देखिए ये पेयर में है तो यहाँ से 5 इंटू ये एक पेयर हुआ तो यहाँ से 3, ये अकेला बच गया, ये एक पेयर हुआ तो 10, और फिर से एक पेयर हुआ तो ये 10, और ये √3 आपका अकेला बच गया, तो कितना हो जाएगा 1500 √3। एरिया जो है आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, कहने का मतलब आपका कुछ भी दिया रहा है प्रॉब्लम, आप आसानी से बना सकते हैं, समझ में। तो आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए हीरोज फार्मूला का, आप फिगर के साथ कुछ भी बनाएं। आपको दिक्कत हो तो आप है ना, अगर कोशिश कर रहे हैं, अगर आपसे हो सके तो वो फिगर आप हमको भेज दीजिए, आपको हम आंसर क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास रहना चाहिए, तभी तो हम आंसर कर पाएंगे जिसमें आप फंस रहे हैं। और नहीं तो फिर बताइए कुछ और क्वेश्चन जो है ना आप सजेस्ट कीजिए, उसको हम बना देंगे, या फिर जो हमारा क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस कीजिए, और आपका एनसीईआरटी का जो बुक है आप उसको बनाना शुरू कीजिए। हमें नहीं लगता है कोई क्वेश्चन छूटना चाहिए। अब है कि फिगर को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग मैसेज कीजिए, अगर फिगर नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या है ना, एक क्लास हम अलग से ले लेंगे जिसमें हम सिर्फ फिगर वाला प्रॉब्लम आपको दिखाएंगे और वो चीज़ समझा देंगे, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।